हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी निफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो कल हमने कुछ लेवल्स बताए थे आपको कि इन लेवल्स के ऊपर जाएंगे और इनके नीचे जाएंगे। पहले ये जान लेंगे कि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जैसे ही 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम आपके लिए कुछ अच्छा कोर्स लेकर आने वाले हैं। जैसे ही कंप्लीटेड होंगे 200 सब्सक्राइबर्स, हम आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स लाएंगे और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है वो। तो आप जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर्स करवाइए हमारे, और आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। अब इस मार्केट में कल हमने एनालिसिस वीडियो में बताया था कि 25,000 का रेजिस्टेंस है, 24,730 का सपोर्ट है। इनके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करना था, इसके नीचे सेल राइस की स्ट्रेटेजी काम करना था। हमने टेलीग्राम, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हमने 10:18 पर मैसेज डाला निफ्टी फिफ्टी का। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने से पहले या तो सपोर्ट की शिफ्टिंग दे या फिर रेजिस्टेंस के नीचे टाइम बिताए। हमने आपको ये चीज बोली। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। हमने आपको जब यहाँ के आसपास के था मार्केट, यहाँ पर जब आप मैसेज डाला, या तो सपोर्ट की शिफ्टिंग दे मार्केट या फिर 25,000 के लेवल पर टाइम बिताए। रेजिस्टेंस के नीचे यानी 25,000 के साइकोलॉजी लेवल के नीचे मार्केट टाइम बिताए। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट ये सपोर्ट की शिफ्टिंग दिया, इम्पल्सिव करेक्शन, ये सपोर्ट की शिफ्टिंग दिया। फिर यहीं से बुलिश प्राइजेक्शन बनना चाहिए था, बट बुलिश प्राइजेक्शन कुछ भी नहीं बना, नेगेटिव प्राइजेक्शन बना। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड आया, फिर मार्केट इस लेवल 25,000 की साइकोलॉजी लेवल पर ये होल्ड करने लगा। अगर आपका इस मार्केट में स्टॉप लॉस गया है तो आप घबराइए मत, कोई बात नहीं है। आपका स्टॉप लॉस तो इस मार्केट में कहीं पर गया ही नहीं है। फर्स्ट बात तो, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बाय करते हो इसके ब्रेकआउट पर, तो आपको एक्सिटली पॉइंट मिलते हैं। 135 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट होता है इस मार्केट में भी। अगर आपने इसमें ट्रेड भी नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। आपको ट्रेड कब लेना था इसमें, या तो ये इसके नीचे टाइम बिताए, हमने आपको बताया था, या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग दे। तो मार्केट ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना ही तो टाइम बिताया बट कुछ अच्छा ट्रेंड ही नहीं आया मार्केट में, और ना ही सपोर्ट की शिफ्टिंग दिया। तो अपना कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना। अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करेंगे मार्केट में। अब चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वही WD4 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में। ये जो लाइनें हैं ये अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब चलेंगे फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर भी वही साइडवेज ट्रेंड चल रहा है अभी। तो अभी तक भी मार्केट में अपने को ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ट्रेंड क्लियर कब होगा कि या तो मार्केट क्लियरली अब ट्रेंड में प्राइजेक्शन वगैरह ऑप्शन चेन डेटा अप ट्रेंड में बता रहे हो, या फिर डाउन ट्रेंड में बता रहे हो, या फिर डाउन ट्रेंड में बता रहे हो तो बेरिश प्राइजेक्शन के साथ में ट्रेड करेंगे, और अगर अप ट्रेंड में बता रहा हो बुलिश प्राइजेक्शन के साथ में ट्रेड करेंगे। अब इस मार्केट में अपने को ट्रेड करना कैसे है। अब अपने को 24,000 ये मिल रहा है, ये 24,900 का नहीं है, ये 24,950 का सपोर्ट मिल रहा है अपने को। 24,900 का ये अपना सपोर्ट हो गया। 24,900 का ये अपना सपोर्ट हो गया, और ये ऊपर रेजिस्टेंस है 25,250 का। अब इसमें अपन ट्रेड कैसे करेंगे। तो अपने को एक रेजिस्टेंस और मिल रहा है, ये आ रहा है, इसे अभी के लिए अपन डिलीट कर देंगे, और ये 25,200 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और हो जाएगा।
अब इसमें इसे करेंगे डिलीट। इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? अब अपने को एक ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन और मिल रही है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और मिल रही है अपने को। कल हमने आपको एक चीज बताई थी, एक रेजिस्टेंस आ रहा था ट्रेंडिंग, ये यहाँ से इस प्रकार से एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी आ रहा था। तो हमने आपको ये बताया था कि आप, और ये यहाँ के आसपास का रेजिस्टेंस था 25,000 का, कि आप यहाँ से इसके ब्रेकआउट पर काम कर सकते हैं। तो आपने अगर इसके ब्रेकआउट पर भी काम किया होगा तो आपके अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। कोई बात नहीं है, कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा है मार्केट, तो अपन अच्छा प्रॉफिट बनवाएंगे हम आपके, चिंता मत कीजिए आप। अब ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया, ये दो पॉइंटों को मिला के। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? इसमें रखेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, ये स्कैल्पिंग एरिया रख लेंगे। अगर इसी प्रकार से मार्केट में सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रही तो अब ट्रेंड चल जाएगा मार्केट में। ऑप्शन चेन के डेटा को देख करके बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर साइडवेज चल रहा है, उस हिसाब से देख करके अपने को बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इस प्रकार से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देता है तो इसी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का रिस्क लेकर सेल और राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर मार्केट इसे सीधा ही ब्रेक डाउन कर देता है तो अपन ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर मार्केट सीधा ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल और राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज़्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमें। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी ये अपना नो ट्रेडिंग जोन एरिया था, इसके ऊपर जाना था, इसके नीचे जाना था। तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर अगर आपने एंट्री ली होगी तो आपके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपने एंट्री भी नहीं ली, ट्रेड नहीं लिया इस मार्केट में, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो अब अपना एक ये जो यहाँ से गैप अप ओपन हो रखा है मार्केट, ये यहाँ से अपन इसे ये अपने लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये आ रहा है अपना लेवल 56,000 का, ये लेवल आ रहा है अपना 56,000 का सपोर्ट हो गया, 56,000 का सपोर्ट हो गया अपना। और ये रेजिस्टेंस आ रहा है 56,500 का, 56,500 का, और इसे करेंगे अभी के लिए डिलीट। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? ये तो रेजिस्टेंस था, सॉरी हमने इसे गलत डिलीट कर दिया, ये तो रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस पहला हो गया और ये R2 हो गया, रेजिस्टेंस दूसरा। अब ये सपोर्ट पहला हो गया और सपोर्ट दूसरा हो गया, सपोर्ट तीसरा हो गया। अब मार्केट यहाँ से निकलता है, इस रेजिस्टेंस तक जाएगा, इसे ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट को, मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा, इस सपोर्ट तक आएगा। अब इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। 500 से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है या फिर 500 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होकर घूमता रहा तो नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे। ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में पर भी हमने एक कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। ये थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसे डिलीट करके दोबारा से
चला लेंगे। हमने इस पर भी एक कोर्स बना रखा है, एक नहीं 2-3 कोर्स बना रखे हैं ऑप्शन चेन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बुलिश है और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अभी तक क्लियर नहीं है। तो अपन ओपनिंग के पर काम करेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर इसी जोन में घूमता रहता है। अगर इस ट्रेंडिंग सपोर्ट का रिस्क लेकर अपने को बाय ऑन डिप की स्टडी काम करना पड़े तो वो अपन करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और आप कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।